ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का महीना चल रहा है और इसी सावन के महीने के बीच में पड़ रहा है अधिक मास का महीना, पुरुषोत्तम मास जिसे कहा जाता है, जिसे मलमास भी कहा जाता है। बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि जब भी कभी इस तरीके से अधिक मास का महीना आ जाए, आपको एक चीज दान कर देनी है जिसका लाखों करोड़ों गुना पुण्य आपके परिवार को मिलेगा। आपको जीवन भर किसी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना पुण्य मिलेगा कि आपका परिवार जीवन भर खुश रहने वाला है। जो मांगोगे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके परिवार को हमेशा खुश रखेगा, आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ आपको बीमारी से मुक्त रखेगा। ठीक है, तो एक एक करके पूरे उपायों को बहुत ध्यान से बताऊंगा, सुनना समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, जो कि आपने थंबनेल में अभी अभी देखा है ना, इस तरीके का। अब आपको कौन सी चीज क्या दान करनी है। देखिए, आप सबको पता है कि जो अधिक मास का महीना होता है ना, इसमें दान करने का बहुत ही लाखों करोड़ों गुना फल आपको प्राप्त होता है। गुरुदेव ने अभी राजस्थान में चल रही पुष्कर कथा में भी फिर से वापस इस चीज का वर्णन किया है, क्योंकि इस बार पड़ रहा है अधिक मास, वो भी सावन के महीने के बीच में, जो कि बहुत ही अद्भुत संयोग बनता है। ठीक है ना। अब दान के रूप में जो है गुरुदेव ने एक लिस्ट जारी करी थी, आपको किसी को नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूं। आप सबको पता है कि जैसे कि जो हमारे सावन के महीने के बीच में अधिक मास का महीना आया, वो 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, कब से? 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चलेगा? 16 अगस्त तक चलेगा। ठीक है ना। तो 18 जुलाई से 16 अगस्त तक जो पूरा का पूरा महीना पड़ रहा है, हर एक दिन का एक अलग दान होता है। जिस व्यक्ति की जो भी श्रद्धा है वो उस चीज को दान कर सकते हैं। जैसे यहां पर बताया था पहले दिन, जो मैंने वीडियो आपके बनाया था कि पान के पत्ते पर आपको 33 बतासे रख करके दान कर देने हैं, और जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है ना, इन सारी की सारी चीजों को दान कर देता है अधिक मास के समय में, है ना। अधिक मास के समय में उसे जीवन भर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है, वो सीधा बैकुंठ की ओर पधार जाता है। उसे कभी भी नरक प्राप्ति नहीं होती है। इतना अचूक दान है ये, है ना। तो आप अगर चाहो तो इसका फोटो ले सकते हैं या फिर आप इसको सुन भी सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। पहले दिन का जो दान होता है वो ये वाला होता है। अब जरूरी नहीं है कि अगली बार जब अधिक मास आएगा तो वो किसी और डेट को आ जाएगा। मैंने यहां पर जो बताया ना गुरुदेव के अनुसार, वो ये होता है पहले दिन का दान, ये होता है दूसरे दिन का दान, ये होता है तीसरे दिन का दान, ऐसे के ऐसे 30 दिन के 30 दान होते हैं। तो ध्यान से सुनते चले जाइएगा, समझने की कोशिश करना। पहले दिन आपको पान के पत्ते पर 33 बताशे दान करने हैं। ठीक है। दूसरे दिन आपको पीपल के पत्ते पर 33 इलायची। अब लोग बात क्या करते हैं ना, एक वीडियो हर एक के लिए बना देते हैं। अब डेली कौन देखेगा भाई। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चाहो तो वीडियो को देखो या ना देखो, आगे के दोनों उपाय जरूर देख करके जाइएगा, बहुत ही अचूक है। ठीक है। तीसरा जो है, तीसरे दिन आपको चावल का दान करना चाहिए, वो भी सफेद कपड़े में। चौथे दिन मूंग का दान। पांचवें दिन आपको सफेद ऊन का दान करना चाहिए। छठे दिन कपूर का दान। सातवें दिन जो है वो तांबे के दिए में घी रखकर दान करना चाहिए। और जो अगला दिन आएगा 33 फूलों का दान है। फिर है गेहूं की 33 पोटली है, और उसके बाद बीड़े का दान है। उसके बाद मोतीचूर के 33 लड्डू का दान है। उसके बाद 33 कमल गट्टों का दान है। पीला वस्त्र है, लोहे का दान है, कलश का दान है। उड़द की दाल का कोई सा भी पकवान आप बनाओ वो बना लेना। साथ ही साथ आपको कंकु एवं गुलाल का दान करना होगा। अगले दिन आपको 33 सिक्कों का दान करना है। अब ये सिक्के कैसे भी हो, 1-1 रुपए के सिक्के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। गुलाब का दान करना है आपको, लाल गुलाब का। उसके बाद चने की दाल का दान करना है। स्वर्ण का दान करना है। अब स्वर्ण का दान करने का मतलब ये नहीं भैया हमारी हैसियत ही नहीं है, हम कैसे करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सोने का एक जो बरक होती है ना, जो अपन मिठाइयों पर लगाते हैं, आप उसी चीज का दान कर दीजिए। कहने का मतलब स्वर्ण की चीज होनी चाहिए। ठीक है। कांसे का दान करना चाहिए। फिर गीता जी का दान करना चाहिए। चौकी का पाटा दान करना चाहिए, चाहे वो छोटा सा ले लो आप, कोई बड़ा ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ा सा पाटा आप लो, छोटा सा पाटा जो मंदिर में रख सके। ठीक है। उसके बाद में स्त्रियों का जो सुहाग का सामान होता है, सुहाग पिटारा, जिसके अंदर 16 सामग्रियां होती है, उन्हें दान कर दीजिए। फिर गोमुखी माला दान करनी होती है। पुरुष वस्त्र, है ना, पुरुष वस्त्र मतलब लड़कों के कपड़े दान कर दीजिए। फिर माला और फूल जो है वो 33,
ठीक है। उसके बाद में कांसे के पात्र में लाल वस्त्र करना चाहिए, जिसके अंदर 11 तुलसी, 21 लौंग, 11 इलायची और 33 मालपुए का दान। ठीक है। अब देखिए यहां पर हर चीज 33 क्यों है, ये तो मैंने आपको सबको बता ही दी थी। इसके लिए क्या होता है, देखिए अगर आपने अपने जीवन में कोई भूल से या अनजाने में कोई पाप भी किए होंगे ना, तो वो भी आपके सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है। देखिए 30 दिन का 30 दान तो होता ही है, ठीक है ना। उसके बाद में जो 31वां दान होता है मालपुए का, वो किसके लिए होता है, वो होता है कि अगर आपने अपने बेटी के घर का कोई भी अन्न खा लिया तो उस चीज का दोष ना लगे। 32वां जो होता है, अगर आपने किसी के ब्राह्मण के घर का या अपने गुरु के घर का कुछ खा लिया तो उसका दोष ना लगे, है ना। और 33वां जो होता है ना, ये किसके लिए होता है, ये होता है कि अगर आपने किसी के घर में जैसे सूतक और जो सावर होते हैं, सूतक मतलब कोई आदमी खत्म हो गया है उसका, और सावर अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है उस वाले बीच में अगर आपने किसी के घर का खाना खा लिया तो उस चीज का दोष ना लगे। हर एक चीज की दोष, हर एक चीज के पाप आपके सारे के सारे मिट जाते हैं मात्र छोटा सा दान करने से। ये सिर्फ और सिर्फ अधिक मास के समय में ही किया जाता है। ठीक है। तो मेरी बात आई समझ में, ऐसा आप चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा उपाय है वो मैं आपको बता देता हूं। दूसरा उपाय ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस दूसरा उपाय किसके लिए होगा, दूसरा उपाय होगा आपकी बीमारी से संबंधित। ठीक है। आदमी चाहता क्या है, या तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाए और उसकी शरीर में कभी भी कोई बीमारी ना हो, कभी जीवन में कोई बीमारी ना हो। ठीक है ना। तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ध्यान से देखना, अगर आपके घर में आपके कोई बीमार ना पड़े तो इस वाले उपाय को अधिक मास में जरूर करना। ठीक है ना। अधिक मास का बहुत ही प्यारा सा उपाय है, कभी भी किसी भी दिन कर लेना। ठीक है। ध्यान से सुनना, आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है ना। उसके बाद में इस एक बेलपत्री को आपको अपने घर पर लेकर के आना है, और घर पे लेकर के आने के बाद आप सबको पता है कि या तो आपके घर में आजकल मॉडर्न जमाना है तो आरओ सिस्टम या फिर इस तरीके से लगा हुआ रहता है। पुराने घरों में तो क्या होता था, इस तरीके से जो पुराने जमाने के लोग होते थे वो मटके का पानी पिया करते थे, जिसे परिंडा भी कहते हैं, जहां पर किचन में मटका या फिर पानी पीने का स्थान होता है। ठीक है ना। तो आपको उस परिंडे पे टच करवाना है। अब परिंडा तो यहाँ है नहीं है, तो आप क्या कर दीजिए, आरओ पर आप टच करवा दीजिए उस एक बेलपत्री को। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कराते हुए। अगर आपके घर में मटका है जिसमें से आप पानी पीते हो, तो आपको इस एक मटके में से ऐसे करके आपको बाहर से ही टच करवा देना है। करवा दोगे। करवा देने के बाद में इस बेलपत्री को लेना है, और इस बेलपत्री को, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब आप इसे यहाँ पर टच करवाएंगे तो कौन से महादेव जी के नाम से टच करवाएंगे, लकुलेश महादेव जी के नाम से, है ना। लकुलेश महादेव जी के नाम से आपको ये टच करवाना है। टच करवाने के बाद में आपको इस एक बेलपत्री को लेकर के आपके पूरे घर में जितने भी कमरे या लॉन या जो भी है, आपको पूरे घर में इस तरीके से फिर जाना है, उसे लेकर के घूम जाना है, शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके। ठीक है। और उस एक बेलपत्री को लेकर के, और आपके घर में से ही जल लेकर के किसी भी तांबे के पात्र में, ठीक है ना, लोटे में एक लोटा ले लेना, उसके अंदर आपके घर का शुद्ध जल भर लेना, और उस एक बेलपत्री को ले लेना जिसे आपने पूरे घर में घुमाया है। इन दोनों को लेकर के सबसे पहले आप कहां पर जाओगे, बेलपत्री के पेड़ के पास। जैसे ही आप बेलपत्री के पेड़ के पास में पहुंचेंगे तो ध्यान रखना, आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए लकुलेश महादेव जी के नाम से उस एक बेलपत्री को बेल पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित कर देना है। ठीक है। कर दोगे। यहां पर आपको 2 मिनट लकुलेश महादेव जी का नाम लेकर के कामना करनी है कि आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, आपके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे। जैसी भी आपको कामना करनी है वैसी कर लीजिए। और करने के बाद में यहां से वापस से उस बेलपत्री को उठाना है, और उस बेलपत्री को और लोटे को यहां नहीं चढ़ाना है, जो आप जल लेकर के आए लोटा यहां नहीं चढ़ाना। उस बेलपत्री को भी उठाना और पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़े हो जाना, और नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़े होने के बाद में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, हो सके तो जल थोड़ा सा ज्यादा लेकर के जाना। ठीक है ना। उसके बाद में आपको एक बेलपत्र जो है ना वो आपको समर्पित करनी होगी। अब उस एक बेलपत्र को समर्पित करने का भी एक तरीका होता है ना, वो ध्यान से सुनना। आपको बेलपत्र समर्पित किस तरीके से करना होगा, तो जो पत्ती का मुख हो ना वो आपकी तरफ हो। क्या हो, जो पत्ती का मुख है ये हो आपकी तरफ, और डंडी हो आपसे विपरीत दिशा में, चिकना वाला हिस्सा होगा नीचे की तरफ में। ठीक है ना। इतना सा बस करना, और इतना सा करने के बाद में एक लोटा शुद्ध जल एक और लेना, और इसी एक बेलपत्री के ऊपर आपको समर्पित करना होगा लकुलेश महादेव जी के नाम से। किनके नाम से, लकुलेश
महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको यहीं से थोड़ा सा जल जो है आपको एकत्रित करना होगा उसी पात्र में। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बहुत ज्यादा समय से बीमार चल रहा है, तो उस व्यक्ति को इस पे जल का आचमन कराना स्टार्ट कर दीजिए, पिलाना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो उसके शरीर का जो भी बीमारी है वो जल्दी से खत्म होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो परिवार है उसके अंदर कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, तो हो सके तो आप जब भी इस उपाय को करें अधिक मास के समय में, आपको इस वाले जल का आचमन जो है आपको अपने पूरे परिवार को करवा देना है। कभी भी कोई बड़ी बीमारी आपके प्रवेश नहीं करेगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास है, जरूर कीजिएगा। और तीसरा वाला उपाय कोई उपाय नहीं है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। गुरुदेव की जो अभी लास्ट कथा चल रही थी उसमें उन्होंने बताया था कि इस बार का जो सावन है वो पूरा का पूरा 59 दिनों का पड़ने वाला है, ठीक है ना। 59 दिनों का अगर पड़ने वाला है तो 2 शिवरात्रि इसमें आने वाली है। एक होगी सावन की शिवरात्रि, है ना, और एक होगी किसकी, अधिक मास की शिवरात्रि। तो सावन की शिवरात्रि हमें अलग फल देती है और अधिक मास की जो शिवरात्रि होती है वो हमें अलग फल देती है। अधिक मास की शिवरात्रि का एक 5 दीपक वाला उपाय मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप चाहो तो उसे आप देख सकते हैं वीडियो को। और जो अधिक मास की शिवरात्रि है ना, उसे आप चूक मत जाइएगा, उससे संबंधित जितने भी वीडियो होंगे मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अधिक मास की शिवरात्रि जो है आपके जीवन भर के दुखों का नाश करती है, ये चीज ध्यान रखना। और इस दिन किया गया जो भी उपाय होता है ना, वो मेरे देव आदिदेव महादेव आपको जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा, ये गारंटी देते हैं, है ना। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।